गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की साइंस। तो आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस स्टार्ट कर चुका है। वहां पे मैंने आपको कुछ बेसिक बताए थे और हमने एक इम्पोर्टेंट टेबल कवर किया है। अब आज हम फिर कुछ नया सा आपके लिए लेकर के आए। तो आज का हमारा कंटेंट है हाउ टू मेक रिएक्शंस मोर इंफॉर्मेटिव। आप जो केमिकल रिएक्शंस लिख रहे हो या आप जो केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट करोगे उन केमिकल रिएक्शन को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम क्या जरूरत इन रिएक्शंस को और अच्छा बनाने की। भाई जाहिर सी बात है, अपन को यदि कहीं बाहर जाना है तो अपन खुद को प्रेजेंट करते हैं ना, अच्छे से अच्छे तरीके से रेडी होके बाहर जाते हैं। अब यदि हमें मान लो किसी जगह को हम लोग कोई रिसेप्शन में गए या हम लोग अपने घर में भी है, हमें खाना खाना है, तो हम लोग ऐसे तो करेंगे नहीं कि हमने थाली लिया, उस थाली में हमने राइस लिए, राइस के ऊपर हमने दाल डाला, दाल के ऊपर रोटी, उसी के ऊपर सब्जी, पापड़, सैलेड, कर्ड पूरा एक साथ डाल दिया। कोई भी ऐसा खाना खाना पसंद नहीं करेगा। हम लोग प्रॉपर थाली लेते हैं, थाली में अलग अलग बाउल लेते हैं, कटोरियां लेते हैं, उसमें हम अपना अलग अलग मटेरियल रखते हैं, जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी में लेते हैं, जो चाहिए सिर्फ वो लेते हैं और हमारी थाली को एकदम साफ सुथरा रख के प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ही हम उसमें खाना खाते हैं। तो जब हम अपने लिए वो काम करते हैं तो वही काम हमको अपनी केमिकल रिएक्शंस के लिए भी करना है। हमें अपनी केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाना है ताकि एग्जामिनर हमारी कॉपी देख करके हमारे एक भी मार्क्स ना कट कर पाए। ठीक है, अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं तो हम लोग देखते हैं। तो आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो दो चीजों से मिलकर के बनती है। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होते हैं जो लिखे जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट वो होते हैं जो लिखे जाते हैं राइट हैंड साइड में। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और इन दोनों को सेपरेट करता है एरो, जिसे हम पढ़ते हैं गिव्स देन या टू फॉर्म। अब रिएक्टेंट यदि एक से ज्यादा हो तो अपन बीच में प्लस लगाते हैं, है ना। तो देखो अब वही चीज है। अब आप ये ध्यान रखेंगे यदि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनमें फिजिकल स्टेट नहीं दिए तो आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट मेंशन करना है। मस्ट मेंशन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मस्ट बी मेंशन्ड। किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट आपको मेंशन करनी है। अब ये काम आप कैसे करोगे? मान लो आपका रिएक्टेंट सॉलिड में तो आप एस लिखोगे ब्रैकेट में फुट में। मान लो वो लिक्विड स्टेट में तो आप एल लिखेंगे। सपोज गैसियस है या गैसियस नेचर का है तो आप जी लिखेंगे। मान लो आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इनका एक्वस सॉल्यूशन आपको देखने मिल रहा है। एक्वस वर्ड जो है वो वाटर के लिए यूज करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन जब बनता है जब हम रिएक्टेंट को पानी में घोल करके यूज कर रहे हैं या प्रोडक्ट में वाटर के साथ सॉल्यूशन बना तो आप उससे बोलोगे एक्वस। तो एक्वस के लिए आप हमेशा लिखेंगे ए क्यू। एक्वा जो वर्ड है वो वाटर से रिलेटेड है। तो बेटा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट मेंशन करना। नाउ नंबर सेकेंड पॉइंट। अब यदि आपकी केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हो उन रिएक्शंस को कहते हैं एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं अपन आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप सुन लो। यदि किसी केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है तो इसे आप शो करोगे बाय अपवर्ड एरो। यूज अपवर्ड एरो लाइक दैट। यदि आपकी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। यदि किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा तो इसे आप शो करेंगे बाय डाउनवर्ड एरो। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। नया सा वर्ड लिखा है मैम ने प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो पानी में इनसॉल्यूबल रहे, पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं और हमारे टेस्ट ट्यूब के बॉटम में यानी नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते, बैठ जाते। इनसॉल्यूबल कंपोनेंट को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं।
अब वो क्या होता है, कैसे बनता है, कौन सी रिएक्शन होती है, ये अपन आगे धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। किसी केमिकल रिएक्शन में मान लो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसे आप शो करोगे बाय डाउनवर्ड एरो। नंबर 4, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें हमें सनलाइट या कोई कैटेलिस्ट या टेम्परेचर, प्रेशर, इनकी कंडीशन मेंशन करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन खुद से नहीं होती है तो हमें सनलाइट दिखाना होता है या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। तो ये जो भी चीजें होती है सनलाइट, टेम्परेचर या कैटेलिस्ट, इनको आप या तो एरो के ऊपर लिख सकते हो या तो आप इन्हें एरो के नीचे लिख सकते हो। जब केमिकल रिएक्शन में एरो बनाते हो ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए, उनके ऊपर या उनके नीचे आप कैटेलिस्ट, सनलाइट या टेम्परेचर वगैरह को लिख सकते हो। सनलाइट, कैटेलिस्ट, टेम्परेचर, अपसाइड और डाउनसाइड। कई बार ऐसा होता है हमें अपने रिएक्टेंट को हीट करना होता है, बिना हीट करे रिएक्शन पूरी नहीं होती। तो यदि आपको हीट करना है तो आप हीट को भी एरो के ऊपर लिखोगे लाइक दैट, या तो आप हीट का साइन बनाओगे, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, डोंट कॉल इट ट्राइंगल। ये डेल्टा है, इसे ट्राइंगल नहीं पढ़ते, ये डेल्टा। जब भी आपको एरो के ऊपर ऐसा सिंबल बना दिखे तो समझ जाइएगा कि रिएक्टेंट में हीट की जरूरत है या रिएक्शन को हीट करेंगे तब जाके रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी केमिकल रिएक्शन में कोई एसिड या कोई बेस दे। अब हो सकता है आपका एसिड डाइल्यूट हो, यदि आपका एसिड डाइल्यूट है तो आप ऐसे लिखेंगे DIL, और यदि आपका एसिड कंसंट्रेटेड है, अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है अपन चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। यदि आपका एसिड कंसंट्रेटेड है तो आप ऐसे लिखेंगे CONC एंड डॉट। तो ये कुछ कंडीशन है बेटा जिनकी हेल्प से आप केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। जितना अच्छे से हम रिएक्शन प्रेजेंट करेंगे उतनी यूजफुल हमारी रिएक्शन दिखेगी, जितना अच्छा वो दिखेगी उतने अच्छे मार्क्स की हम होप कर सकते हैं। तो आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया। यदि आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड हाँ, हमारी नेक्स्ट क्लास को पूरा वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिएक्शंस को बैलेंस करना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। जब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत सारा एंजॉय करिए एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।